हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम लोग सिविल 3D सॉफ्टवेयर के मदद से कॉन्टूर जनरेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को पॉइंट इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसलिए पहले पॉइंट फाइल जनरेट करना पड़ता है जो कि CSV फॉर्मेट में होता है। तो ये मैं पहले से पॉइंट फाइल बना के रखा हूँ जिसमें पॉइंट नंबर, नॉर्डिंग, एस्टिंग, लेबल एंड कोड देके रखा है। पहले सिविल 3D ओपन कर लेंगे। ये है सिविल 3D सॉफ्टवेयर। तो ये मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अभी होम टैब में जाके ये पॉइंट ऑप्शन से हम लोग पॉइंट इंपोर्ट पढ़ेंगे। पॉइंट ऑप्शन के बाद कहा जाएंगे, हम लोग पॉइंट क्रिएशन टूल पे जाएंगे। यहाँ से जाके सीधा हम लोग इंपोर्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पॉइंट पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे जो प्लस साइन है, इस साइन से हम लोग पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा पॉइंट फाइल से जो कि CSV फॉर्मेट में है, ये मैंने ओपन कर लिया। अभी जो मैं फॉर्मेट बना के रखा था वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मेरा पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर, नॉर्डिंग, ईस्टिंग, लेवल एंड GL। तो ये फॉर्मेट मेरा था, तो मैंने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। आप ऊपर यहाँ पे जितना भी फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट से पॉइंट फॉर्मेट जनरेट करके फिर पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये फॉर्मेट है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे इसका प्रीव्यू भी दिखा लिया। यहाँ पे से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने पॉइंट फॉर्मेट बनाया है और जो पॉइंट फॉर्मेट सिलेक्ट किया है, दोनों सही है क्या गलत है। तो ये मेरा ओके है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसमें पॉइंट ग्रुप ऐड करूंगा। तो मैंने क्लिक कर दिया ऐड ग्रुप में। अब ये पॉइंट ग्रुप ग्राउंड लेवल बोल के मैंने इसको नाम दे दिया GL। तो अब मैं इसको ओके कर दिया। जैसे ओके कर दिया, सारे पॉइंट्स मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब उसको देखने के लिए हम लोग J एंटर E एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जितना भी पॉइंट मैंने इंपोर्ट किया था सारे आ गया। अब ये क्या है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ये सब पॉइंट्स का जो एनोटेशन है। तो इसको हम लोग को सेट करना पड़ता है। तो एक पॉइंट सिलेक्ट करके मैं क्या किया, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में गया। तो पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे जो पॉइंट स्टाइल है, इसी स्टाइल को रखते हैं, बस इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। जो डिस्प्ले है, जो 3D जियोमेट्री मार्कर है, उसको मैं कर दिया 0.5 कर दिया। अब ये 0.5 हो गया। जो टेक्स्ट वैल्यू है, इसको भी सारा 0.5 कर देता हूँ। ये 0.5 और ये गैपिंग कर देता हूँ 1 का। ये भी लेवल जाके हाइट कर देता हूँ 0.5, गैपिंग कर देता हूँ 1 का। ये भी मैं एलिवेशन में जाके हाइट कर देता हूँ 0.5 और गैपिंग कर देता हूँ 1 का। मैं ये जो चेंजेस कर रहा हूँ, आप इसमें प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है। तो ये सारा चेंज हो गया। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं आपको अगर जरूरत है तो। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए मेरा पॉइंट सब छोटा छोटा होके आ गया। अब इसमें क्या दिक्कत है, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट वो ओवरलैप हो रहा है, वो तो अलग है। जो नजदीक है ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये मेरा हो गया पॉइंट स्टाइल रेडी। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉन्टूर जनरेट करना है। तो कॉन्टूर जनरेट करने के लिए पहले हम लोग को सरफेस क्रिएट करना पड़ता है। ये जो सरफेस मेनू है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग क्रिएट सरफेस में जाएंगे। तो यहाँ पे सरफेस नेम देने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ सरफेस नेम SR दे देते हैं। अब ये जो स्टाइल है, ये कॉन्टूर का स्टाइल है। 2 मीटर एंड 10 मीटर इंटरवल बैकग्राउंड। यहाँ पे इनबिल्ट बहुत सारा स्टाइल है, तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने हिसाब से भी स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं अभी बाई डिफॉल्ट जो स्टाइल है इसी को छोड़ता हूँ। अब मैं इसको रख के ओके कर देता हूँ। तो मैंने ओके कर दिया, तो मेरा सरफेस क्रिएट हो गया। अब सरफेस में पॉइंट को असाइन करना है। यहाँ पे जो टूल प्लेस है, ये टूल प्लेस में यहाँ पे ऑप्शन है सरफेस बोल के। यहाँ पे जो हम लोगों ने सरफेस क्रिएट किया था ऐसा यहाँ पे है। तो अब ये सरफेस में जाके हम लोग डेफिनेशन ऑप्शन में जाएंगे। फिर यहाँ से पॉइंट ग्रुप्स में जाएंगे। जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था पॉइंट का, वो ऐड करेंगे। ये GL ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, तो इसको हमने सिलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके कर दिया। जैसे हम लोग ये ग्रुप असाइन कर दिया सरफेस में, तो हम लोगों का ये देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स था उसके हिसाब से ये कॉन्टूर जनरेट होकर आ गया। ये जो ट्रायंगुलेशन हुआ है इसका, ये सही हुआ है या गलत हुआ है, आपके हिसाब से हुआ है क्या, ये देखना जरूरी है। अगर ट्रायंगुलेशन गलत होगा तो कॉन्टूर जनरेशन भी गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले सरफेस प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिर ये जो कॉन्टूर स्टाइल या सरफेस स्टाइल है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करके डिस्प्ले में जाके क्या करेंगे, ट्रायंगुलेशन को ऑन करके ये कॉन्टूर्स को ऑफ कर देंगे। जैसे ये ट्रायंगुलेशन ऑन करके कॉन्टूर्स को ऑफ कर दिया, अभी आपको दिखने लगेगा कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट ये ट्रायंगुलेट किया है। तो आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट ट्रायंगुलेट गलत किया है, तो उसको आप एडिट करके फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है एडिट सरफेस, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट लाइन। आप देखिए मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट में जो ट्रायंगुलेशन हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि इतना दूर में ट्रायंगुलेशन होगा कभी भी गलत होगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, मैं अपने हिसाब से ये ट्रायंगुलेशन लाइन को सेट कर रहा हूँ। जो जरूरत नहीं उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, जो जरूरत है उसको मैं रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिलीट कर सकते। मुझे जो लग रहा है पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मैं इस हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। आप आपका जो क्राइटेरिया होगा आप उसने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते। तो ये सारे मॉडिफाई जैसे हो गया मेरा। मॉडिफाई होने के बाद ये हम लोग स्केप बटन क्लिक कर देंगे। तो अब ये स्केप बटन क्लिक करने के बाद ये मॉडिफाई हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करके सरफेस प्रॉपर्टीज में जाके फिर ये सरफेस स्टाइल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, ट्रायंगुलेशन बंद करके ये मेजर और माइनर कंटूर ऑन कर देंगे। अब आप मेजर कंटूर का और माइनर कंटूर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं मेजर कंटूर रेड कर दिया और माइनर कंटूर मैंने ऑरेंज कलर का कर दिया। तो ये मैंने करके ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई एंड ओके। अब मेजर एंड माइनर कंटूर उस हिसाब से आ
गया। कॉन्टूर देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। तो पॉइंट प्रॉपर्टीज में जाके पॉइंट स्टाइल को नन कर देंगे, इधर पॉइंट्स लेवल स्टाइल को भी नन कर देंगे, फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो आप पॉइंट्स जितना भी है वो सारे हाइड हो गया है। तो ये अभी मेरा सरफेस जनरेट हो गया है। अब क्या करना है, ये कॉन्टूर का कितना क्या लेवल है इसको सब एनोट करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एनोटेशन ऑप्शन में जाके कॉन्टूर एनोट ऑन कर देंगे। तो पहले तो कॉन्टूर इंटरवल चेंज कर लेते हैं। तो ये सेटिंग्स में सरफेस प्रॉपर्टीज में गए, अब यहाँ से सरफेस प्रॉपर्टीज में जाके ये समरी पे जाएंगे। समरी पे जाने के बाद यह जो कॉन्टूर इंटरवल है, ये कॉन्टूर इंटरवल हम लोग चेंज कर लेंगे। माइनर 5 कर देते हैं और मेजर 25 कर देते हैं। तो इसको हम लोग ये अप्लाई कर दिया। और कॉन्टूर को आप स्मूथ करना चाहते हैं तो इसको फॉल्स को ट्रू करके कॉन्टूर स्मूथिंग में जाके तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके ओके करके फिर अप्लाई कर दिया। तो अभी देखिए कॉन्टूर इंटरवल मेरा घट गया है। 25 मीटर में मेरा मेजर कंटूर है, 5 मीटर में माइनर कंटूर है। ये आपने आप आपका क्राइटेरिया के हिसाब से इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, कॉन्टूर का वैल्यू इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये ऐड लेवल्स बोल के जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। तो मल्टीपल एट इंटरवल बोल के जो ऑप्शन है इससे हम लोग एनोट करेंगे। तो एक साथ में बहुत सारा एनोटेशन हो जाएगा। आप सिंगल सिंगल कॉन्टूर भी एनोट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉन्टूर भी। ये सिंगल एनोट है और ये मल्टीपल इंटरवल एनोट है। तो ये क्या है, पहले मैं मल्टीपल इंटरवल एनोट सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे पूरा जितना भी कॉन्टूर है ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट के बाद ये इंटरवल मांग रहा है तो इंटरवल में 30 कर दिया। 30 करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखिए 30 इंटरवल में एक एक कॉन्टूर में उसका लेवल का जो एनोटेशन है वो आ गया। तब ये एनोटेशन को सेटिंग्स में जाके इसको सही करेंगे, इसका टेक्स्ट हाइट। तो ये जो कॉन्टूर लेवल लाइन प्रॉपर्टीज है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके ये देखिए मेजर कॉन्टूर लेवल, तो इसमें क्रिएट में जाके मेजर कॉन्टूर लेवल को एडिट करेंगे। एडिट में क्लिक करके जो इसका टेक्स्ट हाइट है इसको मैं 0.5 कर देता हूँ और ये अप्लाई कर देता हूँ। तो मेजर कॉन्टूर होगा, ये माइनर कॉन्टूर लेवल। अब इसको भी मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करके 0.5 हाइट दे दिया। तो इसको भी अप्लाई एंड ओके, देन यहाँ पे उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा जितना भी एनोटेशन है वो उस हिसाब से सेट हो गया। अब किसका कॉन्टूर वैल्यू भी आपको शोन हो रहा है सब, किसका कितना। ये तो हो गया मल्टीपल ऑप्शन से। अभी आप लोग को क्योंकि सिंगल जैसे ये कॉन्टूर छूट गया, अब इस पे हमको एनोट करना है तो कैसे करेंगे, फिर सिलेक्ट करके हम लोग इधर जाएंगे। यहाँ पे जाके ये कॉन्टूर सिंगल ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग ऐसे जैसे क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये कॉन्टूर वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देख सके यहाँ पे तो ये सिंगली आपको जहां जहां जरूरत है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके ये कॉन्टूर सिंगल सिलेक्ट करके जहां पे आपको एनोटेशन चाहिए वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, उसका लेवल आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे चाहिए तो इसका लेवल आ जाएगा उस कॉन्टूर। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे तो जैसे भी क्लिक करना है उस हिसाब से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सरफेस क्रिएट का कॉन्टूर जनरेट करने के बाद उसके ऊपर अलाइनमेंट डिफाइन करके क्रॉस सेक्शन जनरेट करते हैं। थैंक यू।